7 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ओके, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आज इंडिपेंडेंस डे है ना। आप सब लोगों को हमारे भारत देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आशीष करे और आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव अपने अपने जीवन में करें, है ना। स्वतंत्रता को समझने से पहले, आजादी को समझने से पहले हमें गुलामी को समझना पड़ेगा। जब तक हम गुलामी को नहीं समझेंगे, हम आजादी को भी नहीं समझेंगे, है ना। जब तक हमें गुलामी के दर्द को नहीं समझेंगे, गुलामी की पीड़ाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम आजादी के आनंद को, उसके महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। एक पक्षी जो आसमान में खुला होके घूमता है, उड़ता है, उसको नहीं पता गुलामी क्या है। उसने तो पूरी जिंदगी आजादी देखी है और वो पूरी जिंदगी आजाद रहा है ना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मदारी होता है। मदारी समझते हैं कौन होता है? मदारी तमाशा दिखाने वाला ना। उस मदारी के पास एक बंदर होता है, ठीक है। और वो क्या करता था, उस बंदर के गले में एक रस्सी डाल के रखता था और हमेशा क्या करता था, उसके साथ वो तमाशा दिखाता था और उससे जो उसकी आमदनी होती थी, जो पैसे आते थे, उसके साथ वो अपना और अपने परिवार की जीविका चलाता था, है ना। एक दिन क्या हुआ कि जब वो मदारी उस बंदर के साथ तमाशा दिखा रहा था, तो कहीं दूर एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने बंदर ने बड़े ध्यान से देखा कि वो मदारी ने उससे कुछ कर्तव्य करने के लिए कहे, उसने कुछ कर्तव्य किए, उसने उसको बिस्किट दिया, बंदर ने खाया। वो देख के बड़ा खुश हुआ बंदर का, अच्छा अभी तक कभी किसी ने बिस्किट खिलाया नहीं, ये तो बहुत मजे में है। फिर उसने 2-4 कर्तव्य दिखाए, फिर उसको केला खिलाया, है ना। फिर उसने कुछ कर्तव्य दिखाया, फिर कुछ और खाने के लिए उसको दिया। ये देख बंदर दूर से बैठा हुआ देख रहा था, और जब वो बैठा हुआ देख रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन इधर उधर मैं घूमता हूँ, फिर भी कई बार खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसके पास रहने के लिए घर है, इसके 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 खाने का अच्छा इंतजाम है, इसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। तो उसने क्या सोचा, ठीक है मैं इस मदारी के साथ जाके रहूंगा। और उसने क्या किया, जब मदारी ने अपना खेल बंद किया, तमाशा खत्म किया, तो वो बंदर भी उस बंदर के पास आके खड़ा हुआ। जैसे वो बंदर उसके पास आके खड़ा हुआ, मदारी ने उसके ऊपर कपड़ा डाला, टोकरी में बंद कर लिया, समझ गए। और जब उसको टोकरी में बंद कर लिया, उसने सोचा, वो खुश हो गया कि अब मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छा रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, मुझे कोई समस्या ना हो। तो जाके मदारी ने उसको गले में रस्सी डाल के बांध दिया। अब शाम से सुबह हो गई, ना पानी दिया ना कुछ खाने के लिए दिया। सुबह से फिर शाम होगी, वैसे ही बंदर भूखा था। शाम को मदारी आया, मदारी ने रस्सी खोला, तो सब कुछ खाने के लिए लगा, हाथ में छड़ी दी, हमारा खींच के उसको कहा चल कूद। अब उसको कूदा नहीं, फिर मारा, चल कूद, फिर नहीं कूदा, फिर मारा, चल कूद। जब तक वो कूदा नहीं, उसको डंडे लगते रहे, फिर उसने कूदना सीख लिया, खाने के लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ और कर्तव्य सिखाने लगा उसको। ऐसे करके 3-4 दिन निकल गए, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, पीने के लिए कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको कर्तव्य सिखा रहे। अब वो भूखा है, वो प्यासा है, उसको बहुत जोर से भूख लगी, उसको प्यास लगी है। और उसका मालिक जब आया डंडा लेके, फिर से वो समझ गया कि फिर से मार पड़ने वाली। और उसने फिर वो समय याद आया कि मैं जंगल में आजाद घूमता था, मेरे ऊपर कोई नहीं था, मैं कहीं भी जाता था, कहीं भी आता था, जब मन करता था पानी पीता था, जब मन करता था किसी भी पेड़ से तोड़कर फल खा लेता था, जब मन करता था कहीं भी मैं चला जाता था। अब आकर मैं फंस गया। तो उसने बंदर ने एक योजना बनाई, ना सिर्फ खुद के लिए, दूसरे बंदर के लिए। उसने बंदर को बोला, दूसरे को भी, भाई तुझे क्या मिलता है, रोज तुझे मारता है, तुझसे तमाशा करवाता है, तू भी परेशान और मैं भी परेशान, क्यों ना हम भाग चले। तो उसने कहा भाग नहीं सकते, हमारे गले में रस्सी है, हमें रस्सी नहीं खोलना आता, हम कैसे भाग सकते हैं। तो उसने बोला मेरे पास एक योजना है। योजना यूं है कि हम क्या करेंगे, हम घूमते रहेंगे, घूमते घूमते क्या देंगे, रस्सी हमारे गले में थोड़ी टाइट हो जाएगी, है ना। और जब वो मालिक आएगा, मदारी आएगा, हम ऐसे लेट जाएंगे जैसे एक मरा हुआ जानवर लेट जाता है। और जब वो हमें हिलाएगा डुलाएगा, हमें हिलना डुलना नहीं है, उसके बाद वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे गले की रस्सी खोलेगा। और जैसे वो हमारे गले की रस्सी खोलेगा, हम भाग जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे मदारी आया, वो एक मरे हुए बंदर के जैसे लेट गए। जैसे ही मदारी ने उनको हिलाया डुलाया, तो मर गया।
मैंने उसकी सांस रुक रही है, उसने सोचा, उसने सबसे पहले क्या किया, गले की दोनों की रस्सी खोली, जैसे ही रस्सी खोली दोनों बंदर भागे। और जब वो भाग कर पेड़ पर चढ़ गए तब उन्होंने सोचा कि उस गुलामी से ये आजादी। उनको पहले उन्होंने किस चीज को समझा, गुलामी को। जब तक उनको गुलामी समझ में नहीं आई तब तक वो आजादी के महत्व को भी नहीं समझ पाएगा। हम लोग भी जब तक गुलामी को नहीं समझेंगे, हम लोग भी तब तक आजादी के महत्व को नहीं समझेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, गलातियों की किताब 5 अध्याय के वचन में लिखा हुआ है, कह रहा है मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। मतलब मैंने तुम्हें इसलिए आजाद किया है कि तुम आजाद रहो। कह रहा फिर से दासों के जुए में ना जुटो। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, हम मनुष्य आज किसका गुलाम है, पाप का। किसका गुलाम है, पाप का। और हमें इस पाप की गुलामी को समझने की जरूरत है। जब तक हम इस पाप की गुलामी को नहीं समझेंगे तब तक हम आजादी के महत्व को भी नहीं समझ सकते। प्रभु का वचन क्या है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है ना, पाप की मजदूरी तो क्या है, मौत है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में हमारे लिए अनंत जीवन है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें इस बात को जानने की, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज हर एक मनुष्य गुलाम है। आज जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा मुझे इस बात को कहता, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो डर के गुलाम हैं। किसके गुलाम है, कितने लोगों को डर है, शो योर हैंड्स। शैतान का डर, बीमारी का डर, पैसे का डर, गरीबी का डर, है ना, पड़ोसी का डर, मनुष्य का डर, इसका डर, उसका डर, आने का डर, नुकसान का डर, बीमारी का डर। किसको डर है, तो प्रभु का आत्मा झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो, वो कभी झूठा नहीं है, आप लोग झूठे। और जो बाइबल कहते हैं जो जिससे हार के वो उसको गुलाम है। आज मनुष्य पाप से हारा हुआ है, डर से हारा हुआ है। प्रार्थना करने से डर लगता है, आराधना करने से डर लगता है, बाइबल पढ़ने से डर लगता है, फास्टिंग करने से डर लगता है, चर्च जाने से डर लगता है, अपना दान दशमांश भेंट ऑफरिंग देने से मैं डर लगता है, प्रभु का सुसमाचार सुनाने से मैं डर लगता है, किसी को बताने से डर लगता है कि मैं मसीह हूं, मुझे डर लगता है। आज मसीही लोग ज्यादातर डर की गुलामी में जी रहे हैं। इतना डर बाहर के लोगों को नहीं जितना मसीही लोगों को शैतान से डर लगता है। और जबकि जानते कि प्रभु ने मौत और शैतान दोनों को हरा दिया, फिर भी मसीह लोग शैतान से डरे हुए हैं, है ना। फोन करके पूछते हैं क्या है जी, पुरुष है स्त्री है, डर है, शैतान का डर है जीवनों में। क्यों, वाई? और बाइबल कहती है कि हमें इस गुलामी को स्वीकार नहीं करना है। प्रभु नहीं चाहता कि हम डर की गुलामी में। बाइबल कहते हैं डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं। प्रकाशित वाक्य डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बिल्कुल नहीं जाने। परमेश्वर को ना हड्डी वाले लोग पसंद है, जिनके भीतर डर नहीं है। आज हम लोग डर में जी रहे। प्रभु का वचन पढ़िए, पढ़िए वचन तीमुथियुस की किताब में 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ के सुनाइए जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सुन लीजिए, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लीजिए सब लोग। बाइबल कहते हैं परंतु परमेश्वर ने हमें मतलब मुझे, किसे, मुझे। बाइबल कहते हैं परंतु परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी कि मैं फिर से भयभीत हूं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं चुना कि मैं डर में अपने जीवन को जीऊं। जब तक मैं मसीह को नहीं जानता था, जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आए थे, तब तक मैं डर में था। मुझे बीमारी का डर था, मुझे शैतान का डर था, मुझे गरीबी का डर था, मुझे पड़ोसी का डर था, मुझे लोगों का डर था, मुझे समाज का डर था, मुझे मेरे रिश्तेदारों का डर था, मुझे खुद का भी डर था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और जब प्रभु के वचन से मैंने सीखा कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। ना सिर्फ चुन लिया है, अपने लिए मुझे नियुक्त किया, अपॉइंट किया है। क्या किया है? नियुक्त किया है। मैं आपको यूं कहूं, परमेश्वर ने आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। अपॉइंटमेंट लेटर समझते हैं? जब एक व्यक्ति एक नौकरी पे जाना शुरू करता तो उसको कागज का टुकड़ा दिया जाता है, एप्लीकेशन टाइप की, उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। उस अपॉइंटमेंट लेटर का क्या मतलब होता है कि आज से तू उस
कंपनी में, इस महकमे में है ना, तो एक तो परमानेंट वर्कर है, इस ये तेरी पोस्ट है, ये तेरी सैलरी, सब कुछ उसमें मेंशन होगा, सब चीज उसमें लिखी होंगी। लेकिन अब हमें इस बात को समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें अभिषेक किया, तो हमें भी एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। और वो अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? पवित्र आत्मा। क्या है वो? क्या है वो? क्या है वो? और वो पवित्र आत्मा ही है जो कहता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। अगर हम मसीह को जानने के बाद भी आज भी डर कर जी रहे हैं, तो आज भी आप गुलामी में, आज भी आपको मन फिराने की जरूरत है, अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को ना जानना उतना बुरा नहीं है, जितना कि परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो जाए। क्योंकि मेरा डर क्या है? मेरी कमजोरी। मेरा डर मुझे क्या करता है? खुदाबंद के ऊपर मेरे विश्वास में शंका लेकर आता है। क्या लेकर आता है? संदेह लेकर आता है, शंका लेकर आता है ना। लेकिन मैं अगर आपको इस डर को मैं दूसरी दिशा में लेकर जाऊं, तो डर आपकी ताकत भी है। डर को अपनी कमजोरी मत बनाइए, डर को अपनी ताकत बनाइए। कैसे पीछे जमाने से कहते गुस्सा हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है, वैसे ही डर को अपनी कमजोरी मत बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। डरिए परमेश्वर से, डरिए पाप करने से। सही है ना? समझ पा रहे हैं? क्योंकि जहां पर डर, अगर हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमें दंड नहीं सहना पड़ेगा, हमें परीक्षाओं में नहीं जाना पड़ेगा। डरिए जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, डर होना चाहिए। डरिए जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, डरिए जब आप सप्ताह में उपवास नहीं कर पाते हैं, डरिए जब आप चर्च में नहीं जाते हैं, डरिए जब आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते और लोग बिना सुसमाचार सुने मर जाते हैं। डरिए अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसके लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए, उसके लिए दुआ करने के लिए नहीं गए हैं। डरिए जब आप अपना दान दशमांश भेंट ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में लेकर नहीं जाते हैं। डरिए परमेश्वर से। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और हम किससे डरे हैं? हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, लेकिन हम किससे डर रहे हैं? बीमारियों से, शैतान से, लोगों से, है ना, गरीबी से, इससे उससे, सब नाशवान चीजों से हम डर रहे हैं। लेकिन जिससे हमें डरने की जरूरत है, जिसका हमें भयभीत होने की जरूरत है, उससे हम नहीं डरेंगे। और आपका ये डर आपको नाश की तरफ लेकर जाता है। प्रभु का वचन स्पष्ट तौर से आपको कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा। तो ये डर का आत्मा आया कहां से? शैतान की तरफ से। डर का आत्मा परमेश्वर की तरफ से कहां से है? शैतान। परमेश्वर पवित्र भय देता है, पवित्र भय। डर में और भय में फर्क होता है। भय क्या होता है? जब हम किसी का आदर करते हैं, आप लोग अपने माता पिता क्या करते हैं? आदर करते हैं, इसलिए आप उनका भय मानते हैं, है ना। और आप कुत्ते से डरते हैं कहीं वो काट ना ले। दोनों में फर्क है ना। भय में आदर होता है ना, और डर में किसी प्रकार का दंड छुपा होता है। बाइबल में डर का संबंध दंड से होता है। आपको भय मानना है परमेश्वर का, आपको किसी चीज से डरना नहीं है। बाइबल कहती है उससे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। समझ पा रहे हैं? उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। बीमारी क्या कर सकती है? शरीर को नाश कर सकती है। शैतान का अधिकार कहां तक है? सिर्फ शरीर तक। ठीक है? कोई हानि, नुकसान, दुर्घटना, गरीबी, लाचारी, बेबसी आपके आत्मा को कुछ नहीं कर सकती है। कर सकती है क्या? लेकिन हम लोग भयभीत हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, वरन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में। किससे डरना चाहिए? परमेश्वर से। और हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं। पाप करते हुए एक सेकंड नहीं लगता, झूठ बोलते हुए एक सेकंड नहीं लगता, चोरी करते हुए, गाली देते हुए, किसी की चुगला करते हुए, किसी के ऊपर दोष लगाते हुए एक सेकंड नहीं लगता। लेकिन एक धर्म का काम करने के लिए जब हम जाते हैं, एक अच्छा काम करने के लिए हम जाते हैं, 100 बार सोचते हैं करें ना करें, करें ना करें। तो ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है। अपने जीवनों में से हर प्रकार के डर और भय को खत्म कर, अपने जीवनों में से अपने जीवनों को परमेश्वर के भय के लिए समर्पित कीजिए। शैतान के डर के लिए नहीं, बीमारी के डर के लिए नहीं, लोगों के डर के लिए। लोगों ने आपके लिए किया क्या कि आप उनसे डरते हो? बाइबल कहती है तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार अपने जीवन को काटो। हम किसके कर्जदार हैं? मसीह यीशु जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, किया।
तो हम शरीर के अनुसार दिल को बांधते हैं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से डरना बंद कीजिए, है ना। आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। सोच कर देखिए जितने भी लोगों की बलिदान से आजादी आई, अगर वो लोग डरते, अगर वो लोग अपने काम से डरते तो क्या कभी वो काम कर पाते जिसमें आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आज हम इस स्वतंत्रता का आनंद क्यों उठा रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने डर को साइड में रखे, अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता कि मैंने तुम्हें भी डर का आत्मा नहीं दिया और तुम भी कहाँ हो, युद्ध के मैदान में हो। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हो ना कि हम लोग कहाँ हैं, मल्ल युद्ध के मैदान में, जहाँ पर हमारा युद्ध किससे है, शैतान से। मांस और लहू से हमारा विरोध नहीं है और हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम उससे डर जाएंगे तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हम शैतान से डरेंगे तो शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। बीमारी से डरेंगे तो बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं शैतान का कि डर नाचता है, जब डर आएगा तो शैतान भी आएगा। बाइबल कहते हैं जिस चीज से तुम डरते हो वो चीज तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी, क्योंकि डर का संबंध दर्द से है। डर अविश्वास के कारण आता है। अगर विश्वास है तो डर नहीं लगेगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो डर नहीं लगेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो कभी भी डर नहीं लगेगा, अगर विश्वास नहीं है तो डर भी नहीं। विश्वास करना सीखिए प्रभु पर, संदेह मत कीजिए। आपका प्रभु हमेशा आपके साथ है और आपको अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ माने प्रभु आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस शर्त है कि आप विश्वास करो, डरो मत। क्या करना है, विश्वास, डरना नहीं है। जो कुछ भी आपको चाहिए आपके प्रभु यीशु मसीह के पास है आपको देने के लिए। Whatever you want, जो कुछ भी आपको चाहिए आपका प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है और वो देना चाहता है, इसीलिए उसने आपको बुलाया, आपको चुना है। लेकिन आपका ये डर, आपका ये भय आपको आपकी आशीषें पाने से रोके हुए है। या मैं यूं कहूं, आपके डर के द्वारा आप अपनी आशीषों को खो ही जा रहे हो। डरने से क्या लाभ है? शैतान से डरेंगे, शैतान चला जाएगा। बीमारी से डरेंगे, बीमारी नहीं आएगी क्या? लोगों से डरेंगे, लोग टॉर्चर नहीं करेंगे क्या? डरेंगे भाई, ये संसार का नियम है। जो डरता है उसे और डराया जाता है, लेकिन जो निर्भय होकर खड़ा हो जाता है फिर परिस्थिति उससे डरने के लिए शुरू हो जाती है। उसका वचन कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तो प्रेम का। सबसे पहला कौन सा? प्रेम। दूसरा सामर्थ्य, तीसरा संयम। ये तीनों चीजें जरूरी है। प्रेम करिए अपने परमेश्वर से, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता। वर्णचित प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने आपको हर एक चीज को जीतने का। मसीह यीशु में तुम जयवंत से भी हर एक चीज को जीतने का सामर्थ्य प्रभु ने आपको। संयम रखना, धीरज से प्रभु का इंतजार करना, अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहना। परिस्थितियां क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उस समय मुझे क्या करना है? धीरज रखना, संयम रखना है और अपने प्रभु की ओर ताकते रहना कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे लिए मायने रखता। प्रभु का वचन और प्रभु मेरे लिए क्या कह रहा है वो बातें मेरे लिए मायने रखती है। जब हम प्रभु को देखना बंद कर देते हैं हमारा संयम भी ऑपरेट होता है। जब धीरज नहीं है, संयम नहीं है तो फिर सामर्थ्य भी काम नहीं करेंगे और फिर हम प्रेम को भूल जाते, फिर डर का आत्मा काम करेगा। डरिए मत, हालेलुया, डरिए मत। मुंह खोल कर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आराधना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना और बोलना और सुसमाचार सुनाना शुरू कीजिए, है ना। उपवास करना शुरू कीजिए। अपने भूख का डर है, और मैं मुझे भूख लगती है, मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ, मुझे चक्कर आ जाएंगे, क्या है? डर है। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, क्या है? डर है। मैं आराधना नहीं कर सकता हूँ, क्या है? डर है। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, क्या है? डर है। अगर मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है ना सब कुछ, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमने एक बहाना बना लिया, अपने डर को हमने क्या बना लिया? अपना मुखौटा बना लिया। मत डर, उसका वचन का तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। ये इधर मत भाग क्योंकि तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने धर्म मैदान यहाँ से तुझे संभालूंगा। आमीन। आपको संभालने के लिए आपका प्रभु है। आप फिसलने वाली जगह में खड़े हो जाइए, वहां से भी प्रभु आपको गिरने नहीं देगा, उसका वादा। अगर आप विश्वास के साथ नुकसान वाली जगह में भी जाके खड़े होंगे ना तो परमेश्वर आपको वहीं पर आशीषित करेगा। विश्वास होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। डरना बंद कीजिए, परिस्थितियों से, चीजों से, लोगों से, इससे उससे डरना बंद कीजिए। डरने से कोई लाभ नहीं है। परिस्थितियों का, समस्याओं का विश्वास के साथ सामना कीजिए। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर की अधीनता में होकर शैतान का सामना करो। क्या करो?
और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन। क्या करना है मुझे? परमेश्वर के अधीनता में कैसे रहूंगा? मैं विश्वास कर, मतलब परमेश्वर में विश्वास करो और खड़े हो जाओ। तो क्या होगा? शैतान हर एक परिस्थिति आपके सामने से भाग जाएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां भागेंगी आपको छोड़कर, समस्याएं भागेंगे आपको छोड़कर, दुष्ट आत्माएं, गरीबी, लाचारी, बेबसी, क्लेश, नशा, व्यभिचार छोड़कर भाग जाएगा अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके यीशु के साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवनों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने मनों को फिराइए। डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब डर लग रहा है सोच वो शैतान काम कर रहा है। किसी भी चीज, कोई भी चीज आपको डरा रही है, कोई भी चीज आपको सता रही है, समझ लो डर ही काम कर रहा है। और उस चीज को जीतने का एक तरीका है विश्वास। विश्वास के साथ खड़े हो जाइए और बोलिए मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन, आमीन। बाइबल कहते हैं कि 8:31 में जब प्रभु मेरी ओर है मैं किससे डरूं? कौन मेरा सामना कर पाएगा? हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं किससे डरूं? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। कौन मेरा सामना कर पाएगा? कोई नहीं। क्योंकि मसीह यीशु में आप जहन्नम से भी जीत आपकी है, डेफिनेटली आपके, पक्का आपकी है। बस आपको जीत को ललकारना है, विश्वास के साथ कि मैं मसीह यीशु में जहन्नम से भी बढ़ता, फिर कोई परिस्थिति आपको दबा नहीं पाएगी। डरना मना है मसीह में, क्योंकि मसीह ने बोला मैंने तुम्हें डर का आत्मा, प्रेम का आत्मा दिया, प्यार का वचन है ना, सामर्थ का आत्मा दिया है। उस सामर्थ के साथ खड़े हो जाओ ललकारने के लिए, विश्वास के साथ, है ना, और संयम से प्रभु का इंतजार करो क्योंकि वो आने वाला है। आमीन, आमीन। अपने जीवनों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। डरना मना है मसीह। हालेलुया। इसलिए आज के बाद किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि डर में आजादी नहीं है। सही है ना? क्योंकि अगर डर है तो मैं डर का गुलाम हूँ, और मैं डर का गुलाम हूँ तो मैं आजादी का कभी भी अनुभव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस घड़ी मैंने डर का इनकार करके विश्वास करना शुरू कर लिया, है ना, और उसी घड़ी में आजादी का आनंद उठाता हूँ। बाइबल कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, आप उसकी आजादी का आनंद। हालेलुया। डर की गुलामी अपने जीवन को मत काटिए, परमेश्वर में विश्वास करते हुए आजादी का आनंद उठाते हुए अपने जीवन को जिए, ताकि आप लोग, आपका जीवन, आपका परिवार आशीषित हो। हालेलुया। आपकी आने वाली नस्ल और पीढ़ियां भय में पैदा न हो, बल्कि परमेश्वर की आजादी में। आमीन, आमीन। और उसके लिए आपको आपको प्रार्थना करना, आपको विश्वास करना है। अविश्वास को, संदेह को, डर को दूर करें, खुदा पर ताक करें, परमेश्वर की अधीनता में होकर अपने समस्याओं का सामना करें, सारी समस्याओं को छोड़कर चले जाएं। आमीन। आइए अपने आप को बंद करके धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को लेकर मैं तेरे पास आता हूं। अपने बेटे और बेटियों को छू ले, इनके जीवन, शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि को छू ले प्रभु। इन्हें अपनी आत्मा, शक्ति और सामर्थ्य से बने रहे, रूह का मसा दे, विश्वास और प्रार्थनाओं का जीवन दे। अविश्वास की आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दी कि तुम फिर से भयभीत हो। हां प्रभु, इनके जीवन में राज्य करने वाली हर एक डर और भय की आत्माएं निकल जा। शैतान के सारे गढ़ और बंधनों को तोड़ दे प्रभु। इन्हें अपने प्रेम से भर ले, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है प्रभु। इन्हें अपने प्रभु विश्वास से भर ले, इनके अविश्वास के प्रेम को फतेहमंद कर ले प्रभु। यीशु मसीह नाम से इनके विश्वास को बढ़ाए प्रभु। इन्हें अपने प्रेम से प्रभु, आनंद और शांति से, धीरज, कृपा और भलाई से, विश्वास, नम्रता और संयम से भर ले प्रभु। और तेरी समानता तेरे स्वरूप में बदल डाल। जब ये लोग तुझे पुकारे, इनकी प्रार्थना को सुन कर ले प्रभु। इनके जीवन को, उनकी फैमिली को, उनके बिजनेस को आशीष कर ले, इनके आने जाने को मुबारक कर ले, दया से भरे, 100 गुना प्रतिफल दे। मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन ले। आमीन। फिर से आमीन। हालेलुया।